हम राज्यपाल के नाम से हमने ज्ञापन दिया है और हमारे सनावड़ा गांव में एक्मे कंपनी की 400 केवी कृषि फॉर लाइन निकल रही है। उसके अंदर किसानों को न तो मुआवजा दिया जा रहा है और जो वहाँ पे ठेकेदार है और कंपनी है तानाशाही कर रही है। और उससे पहले या तो किसान को SC ST के मुकदमों में फंसाने की कोशिश करते हैं, फंसाए भी है ऐसी बात। और हमें DLC रेट में आज भी सनावड़ा ग्रेनाइट 2 लाख है। तो हमारा एक ही कहना है कि जो पोल एक खेत के अंदर, जैसे मेरे निजी खेत 237 खचरे में 6-7 पोल आ गए, तो वो तो पूरी की पूरी ज़मीन प्रभावित हुई, कृषि योग्य है ही रही नहीं। और एक उसको नीचे अगर किसान न तो ज़मीन बो सकता है, फसल कर नहीं कर सकता है, ट्यूबवेल भी नहीं कर सकता है, तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कंपनी तानाशाही कर रही और हमको प्रशासन से और माननीय राज्यपाल से सभी से यही निवेदन है कि किसान है और हमने आज ज्ञापन दिया है SDM साहब को। और अगर जो हमारी ये मांगे शर्तें पूरी नहीं की तो हम 3 दिन का इनको अवगत करके आए। 3 दिन के बाद में हम यहाँ पे अनशन पर बैठना मजबूर होगा। हमने SDM साहब को भी बोला है और कलेक्टर महोदय को बोला है और सभी प्रशासन से हमारी निवेदन है कि किसानों को न्याय दे। यही हमारी प्रार्थना है सभी। 5 लेने खांस दिए, अब खेत जोतने के लायक नहीं रहा है और ना मैं उसमें ढाणी बना सकता हूँ, ना खेती बा सकता हूँ। मेरे उस खेत के अंदर ट्यूबवेल है तो वो भी चालू नहीं होता क्योंकि ऊपर विद्युत लाइनें करंट खांस लेती है छोटी लाइन की, ठीक है। और मेरे SC ST का मेरे ऊपर कंपनी ने मुकदमा कर रखा है, तो मैं उस पेशी में जा रहा हूँ और हमें को बड़ा परेशान कर रही है कंपनी। वास्तव में ऐसी बात है, ये कोई गलत बात नहीं। इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। सनावड़ा के 50 बीघों के अंदर के साथ ये सरासरी 25 पोल लग चुके हैं 50 बीघों के अंदर। एक खेत के अंदर अगर 27 पोल आ जाते हैं पत्रकार महोदय, तो वो क्या कर सकता है किसान। और इसकी मैं ये बताऊं, उससे पहले भी इनके खिलाफ भी हुए सनावड़ा के काफी किसानों को एक को चुन करके उनको डराया और धमकाया जा रहा है। मेरी 2 बार ढाणी जल चुकी है और उसके उपरांत अगर कल से अनशन पर बैठे अगर किसी किसान ने, और कल से परसों से यही बात कर रहे किसानों ने बोला हमारे पास तो तीसरा कोई विकल्प ही नहीं है, दूसरा हम या तो जिंदगी त्याग देंगे क्योंकि हमारे पास जमीन ही किसानों को बची है, वो भी कंपनी हड़प रही है और न किसानों को उचित मुआवजा दे रही है। अगर कम से कम कंपनी को ये जमीन लेनी है, जैसे लीज पर ले रही, तो उनको उचित मुआवजा तो दो कम से कम। फिर आप जमीन को, वो जमीन किसान के पास, जिसके पास देखो ये किसान है और ये बेचारा SC ST का जमीन है और इनके पास इतनी जमीन है, उसके अंदर भी 2 लोकेशन आ गई। अब इसको जमीन बोने के लिए तो कुछ रहा नहीं है। अब इस किसान से पूछ लो, हम झूठ नहीं बोलते। हम जो किसान है सच्चाई के ऊपर निर्भर है और हमारे ये न्याय होना चाहिए किसान। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और Facebook पर देख रहे हो तो ऊपर दिए गए फॉलो पर क्लिक करें। धन्यवाद।